हेलो स्टूडेंट्स, आपने आखिरी वीडियो में क्या सीखा? आपने सीखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसी फॉर्मूले से चलता है। उसको सीखने के बाद आपके कई एडिशन और सब्ट्रैक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं आसानी से। आज हम एक नई चीज़ सीखते हैं, एक मैथमेटिकल ट्रिक, एक शॉर्टकट ट्रिक। किस काम में? आपके मल्टीप्लिकेशन में काम आएगा या आपके डिवीजन में काम आएगा। तो ये साइन और ये साइन, जिसे आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के नाम से जानते हैं, मेरे पास एक मैथमेटिकल ट्रिक है। उस ट्रिक के जरिए हम ये काम थोड़ा आसान करते हैं। पर ये काम कहाँ करता है ट्रिक? ये उन प्रॉब्लम्स में काम करेगा जहां पर जीरो होगा, जीरो, और जहां पर आपके प्रॉब्लम में ये डेसिमल पॉइंट होगा, जिसे दशमलव कहते हो आप लोग। तो दशमलव और जीरो के सवालों में, के प्रॉब्लम्स में ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है, हम उसी ट्रिक को सीखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए एक नंबर लेता हूं मैं जो डेसिमल में हो, जैसे 2.541। तो ये एक नंबर है और इसमें हमें करना क्या है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब किससे मल्टीप्लिकेशन करना है? मान लीजिए इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है आपको 100 से। अगर इसमें आपको 100 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमारे पास इसका एक मैथमेटिकल ट्रिक है। एक और नंबर ले लेता हूं, मान लीजिए 0.124, और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 10 से। ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया। एक और प्रॉब्लम ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, 17.432, और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तो आपके पास टोटल 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं हमने, और हम उस मैथमेटिकल ट्रिक को सीखने जा रहे हैं। ये ट्रिक बहुत आसान है। करना क्या है आपको कि आपको ये जो जीरोज हैं इनको काउंट करना है। जैसे यहाँ पर 2 जीरो है, यहाँ पर 1 जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो है। याद रखिए, इस 1 को 100 बनाने वाले ये 2 जीरो ही हैं। इस 1 को 10 किसने बनाया? इस जीरो ने बनाया। इस 1 को 1000 हम क्यों कहते हैं? क्योंकि आगे 3 जीरोज हैं। पर हम क्या सीख रहे हैं? हम यहाँ पे सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन का एक ट्रिक। कौन से सवालों में? जिसमें जीरो भी दिखेगा, मल्टीप्लिकेशन भी दिखेगा और डेसिमल पॉइंट। याद रखिए, डेसिमल पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन और जीरो का ट्रिक सीख रहे हैं हम लोग। तो करना क्या है आपको? जब भी ऐसे जीरो, मल्टीप्लिकेशन और डेसिमल वाले सवाल दिखे तो आप क्या करिए? एक बात याद रखिए कि मल्टीप्लिकेशन के समय पे डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट कर देता है, राइट साइड। तो जैसे यहाँ पर कितना जीरो है? 2 जीरो है। तो ये दोनों जीरो क्या करने वाले हैं? इस डेसिमल पॉइंट को, जो 2 पॉइंट दिख रहा है, इसको यहां से 1 नहीं 2 डिजिट शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2, 5, 4, और यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा और आगे 1। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों जीरो ने किया क्या? इन्होंने इस डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। तो आपने पहले डिजिट को स्किप कर दिया, दूसरे को शिफ्ट कर दिया, ये डेसिमल चला आया 4 के आगे। ये रहा आपका आंसर। यही ट्रिक यहाँ अपनाते हैं। यहाँ तो एक ही है सर, तो अगर यहाँ एक ही है तो ये 1 जीरो केवल एक ही डिजिट इसको आगे ले जाएगा। तो जैसे ये आगे चला जाएगा, स्टार्टिंग में जीरो का तो कोई मतलब नहीं होता, तो अगर यहाँ चला जाएगा तो बचेगा 1.24। याद रखिए, 1 जीरो ने केवल एक ही राइट साइड की तरफ एक ही डिजिट शिफ्ट किया है। यहाँ तो 3 है, तो अगर यहाँ पर 3 है तो ये 3 डिजिट शिफ्ट करने की पावर रखते हैं। तो आप देखिए, आपका ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से निकल करके यहाँ आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 17432। सर आगे यहाँ डेसिमल लगाए? नहीं, यहाँ डेसिमल के बाद आगे कुछ है ही नहीं, कोई डिजिट है ही नहीं, तो हम उसे नहीं लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 डिजिट शिफ्ट हुआ राइट साइड में, यहाँ पर
एक ही डिजिट शिफ्ट हुआ और यहाँ पर 3 डिजिट शिफ्ट हुआ। मल्टीप्लिकेशन के समय पर बड़ा काम का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। आते हैं यही फॉर्मूला डिवीजन में कैसे अप्लाई होता है उसको सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आपने सीखा कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं और जब भी आपके मल्टीप्लिकेशन में कोई जीरो वाला नंबर होता है तो वहां ये जीरो करता क्या है, ये डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में उतना ही डिजिट शिफ्ट कर देता है जितना वो जीरो होता है। एक जीरो होगा तो एक डिजिट शिफ्ट कर देगा राइट साइड में, 2 होगा तो 2 डिजिट और 3 होगा तो 3 डिजिट शिफ्ट करता है। आते हैं इसी जीरो का काम डिवीजन में सीखते हैं कैसे होता है। तो लेट अस टेक अ नंबर, एक नंबर लेते हैं से 3.01 और हमें इसको डिवाइड करना है। याद रखिए मल्टीप्लिकेशन तो सीख लिया हमने, डिवीजन पे आते हैं, हमें इसे एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिसमें जीरो है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, से 17.413 और हमें इसे डिवाइड करना है 100 से। तो एक और एग्जांपल डिवीजन का मैंने ले लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे वहां पे लिया था और हमारा ये एग्जांपल है 143.03 और हमें इसे डिवाइड करना है 1000 से। तो अब यहाँ पर ये जीरो क्या रोल प्ले करेगा? पीछे आपने देखा मल्टीप्लिकेशन का रोल। आते हैं जब डिवीजन करते हैं तो कहते हैं कि ये चीज डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता है, लेफ्ट। तो यहाँ पर एक ही जीरो है सर, यस, तो वो इसको एक डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देगा। तो जब ये यहाँ आ जाएगा तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं था तो लिखने के लिए जीरो लिख दीजिए, आगे का नंबर 301। तो पहले डेसिमल 3 के आगे था, अब कहाँ आ गया? अब वो उसके लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया एक डिजिट, क्योंकि जीरो एक ही था। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 2 डिजिट है, तो आंसर यही होगा कि इसे इस डेसिमल को वो लेफ्ट साइड में ले आएगा। आपका आंसर हो जाएगा 0.17413। 1000 के पास तो 3 जीरो है स्टूडेंट्स, 1 2 3। तो अब ये क्या करेगा, ये इस डेसिमल को 3 डिजिट, कितने डिजिट? 3 डिजिट वो लेफ्ट साइड में ले आएगा। तो जैसे ही वो इधर आ जाएगा तो आपका आंसर होगा 1.43403। तो आपने क्या देखा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते समय जब भी ये 4 चीजें आती हैं वहां पे 2 ट्रिक काम आते हैं। एक, जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा जीरो डेसिमल को राइट साइड में ढकेल देगा, और जब भी डिवीजन होगा तो यही जीरो आपके डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड में ले आएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि आज से ये जीरो बन गया हीरो। आज से ये जीरो बन गया हीरो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।